जेपी सेतु में दरार और बिहार में बुनियादी ढांचे की मजबूती पर फिर सवाल। 3,831 करोड़ की लागत से बना पटना का जेपी सेतु लोकार्पण के महज 2 दिन बाद ही दरारों की चपेट में आ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारी तामझाम के साथ इस भव्य पुल का उद्घाटन किया था। मंच पर मौजूद थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव। लेकिन अब दीदारगंज के पास पाया नंबर 3 में आई दरार ने सरकार की कार्यशैली और इंजीनियरिंग की पोल खोल दी है। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई, सतह पर दरारें उभरने लगीं, और वो भी सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि गंगा पथ के दोनों लेन पर। तो क्या चुनावी फायदे के लिए जल्दबाजी में किया गया उद्घाटन? क्या जनता की जान से खिलवाड़ हुआ है? यही नहीं, हाल ही में अर्रिया में भी एक नवनिर्मित पुल में दरार की खबर आई थी। बार बार ऐसी घटनाएं क्या बताती हैं? यही कि निर्माण में गुणवत्ता की भारी अनदेखी हो रही है। सरकार को अब जवाब देना होगा। 3,831 करोड़ खर्च करने के बाद भी पुल की ये हालत क्यों है? कौन जिम्मेदार है? और क्या इस बार होगी कोई ठोस जांच, या फिर ये मामला भी बाकी खबरों की तरह ठंडी पड़ जाएगी? करीब महज 24 घंटे होने के बाद मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था, और 24 घंटे होने के बाद जो है इस जेपी गंगा पथ में दरार की बातें सामने आ रही है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। भारत सरकार के द्वारा इतना रुपया दिया जाता है। बिहार सरकार में हमेशा देखा जाता है कि आपको याद होगा कि पिछले साल हर महीने एक पुल गिर रहा था। अभी इस पुल जो पटना का लाइफलाइन बना है और इसमें 24 घंटा के दरार आना, ये बहुत ही चिंतन वाली बात है। ये गंभीर मामला है। सरकार से और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इसकी अविलंब इंक्वायरी करके दोषित व्यक्तियों को सज़ा देने का काम किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह का वातावरण अगर बिहार में बनता रहे तो जो विकास की ढिंढोरा नीतीश बाबू पीट रहे हैं कि हमने विकास का ये मॉडल पेश किया है, और हर साल पुल के मामला में हम लोग देखते हैं कि पिछले साल लगभग 12 पुल गिरे हैं, और इस बार भी जिसका 24 घंटा पहले यानी परसों इसका उद्घाटन हुआ, बड़ी ताम झाम के साथ उद्घाटन किया गया। यहाँ के माननीय विधायक, माननीय लोकसभा के सदस्य, माननीय दो चीफ मिनिस्टर भी आए, और उसके बावजूद भी इस तरह की वातावरण होता है, इस तरह की घटना होती है। नया पुल में दरार आना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, खास करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से, इसकी बड़ी इंक्वायरी की जाए। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घपला है। क्या लगता है आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले जो सौगात बिहार के जनता को दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जल्दीबाजी हो रही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव के दृष्टिकोण के देखते हुए जल्द से जल्द इसको प्रेशर डाल करके उद्घाटन कराया गया। हालांकि इसका टाइम तो बहुत पहले था, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती इसको परसों उद्घाटन करवाया गया। उसी तरह से और भी कहीं पुल है जो दनियामा में है, और दूसरे जगह छोटा पुल है जो टाउन से अलग बनाया गया, उसको भी फटाफट चुनाव के दृष्टिकोण से उद्घाटन किया गया। लेकिन अगर इसी तरह से उद्घाटन हो जल्दी में और पुल का सत्यानाश हो जाए तो कहीं से भी ये विकास की बात नहीं कर सकते। ये एक चुनावी ढकोसला है। चुनाव के फायदा लेने के लिए सरकार का ये नीति है जो बिल्कुल गलत है। ऐसी इस तरह की धारणा सरकार को नहीं बरतना चाहिए। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जहाँ पे कि पहुँच पथ को गंगा जेपी पथ से जोड़ा गया है, एकदम जहाँ पे जुड़ा है वहीं पे ये दरार आई है, और अच्छा खासा दरार 2 दिन में ही बढ़ गई है। 10 अप्रैल को उद्घाटन हुआ है और आज 12 अप्रैल है। गाड़ियों का आवागमन तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी खामी आ गई है। हो सकता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में ये और ज़्यादा बढ़ जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कोई भी प्रोजेक्ट लाती है तो केवल मेकर को दे देती है कि आप बना दो भैया, हम इसका मॉनिटरिंग करेंगे कि कब उद्घाटन हो जाए, कब ये हो जाए, लेकिन इनके पास चेकर नहीं है, चेक करने वाले अथॉरिटी नहीं है। जो है चेक करने वाले अथॉरिटी, जीएम से लेकर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सारे वो लोग आते हैं और केवल अपना चेहरा दिखा के न जाने उनसे क्या तालमेल बैठाते हैं और फिर चले जाते हैं, जिसका प्रतिफल है ये। अभी 2 दिन पहले ये पहुँच पथ बहुत दिन से बना हुआ था
लेकिन अभी इसमें स्पैन लगा के और इसको जोड़ा गया है, जिसकी स्थिति इतनी जर्जर हो जा रही है कि लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में यह पुल कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, इस तरह से विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ को ढाक पोत कर दीजिए और उसके बाद ऐसी स्थिति बनी है। मेरा नाम विजय कुमार है, कटरा बाजार, पटना सिटी।